दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब सत्ता में आए थे तब उन्होंने कहा था कि देश के अंदर लोगों का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के तहत काम किया जाएगा। लेकिन आज ये नारा सिर्फ जुमला बनकर रह गया है, क्योंकि ना तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नाम पर एक भी काम नहीं किया जा रहा है, ना इसके हिसाब से चला जा रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश के अंदर कांवड़ यात्रा को लेकर के जो फरमान योगी सरकार, उनके प्रशासन, उनकी पुलिस के द्वारा जारी किया गया है, इस पर जहां एक तरफ पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, तो वहीं बीजेपी एनडीए की सहयोगी पार्टी जेडीयू ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने कहा है कि मुसलमानों ने हमेशा कांवड़ियों का सहयोग किया, पुलिस सामाजिक तत्वों को पहचाने लेकिन कोई आदेश सांप्रदायिक विभाजन पैदा नहीं करे, आदेश की समीक्षा होनी चाहिए। यह कहते हुए केसी त्यागी ने योगी सरकार को फटकार लगाई है और उनके प्रशासन के द्वारा लिए गए फैसले की आलोचना भी की है। आगे हम आपको यह बताएंगे कि दरअसल किस तरीके से बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीयू ने इस फैसले का विरोध किया है और आगे उनके नेता खुल करके इसके खिलाफ मैदान में आ गए, जिसके चलते बीजेपी एनडीए में अब बगावत की एक तरीके से जो सुगबुगाहट है वो तेज हो गई है। साथ ही साथ योगी सरकार के कांवड़ यात्रा से जुड़े इस फैसले के खिलाफ जो मुस्लिम दुकानों के सामने उनके नाम को लेकर के आदेश जारी किया गया है कि नाम नेम प्लेट लगाए, इस पर अब बीजेपी के अंदर भी बगावत हो गई है। बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। एक एक करके इन तमाम जो है चीजों के बारे में आपको विस्तार से जानकारी देंगे कि दरअसल किस तरीके से योगी सरकार अब फंसती भी नजर आ रही है। कांवड़ यात्रा के इस फैसले पर योगी सरकार की चारों तरफ आलोचना हो रही है और अब बीजेपी एनडीए में भी बगावत शुरू हो गई है। उससे पहले आपको क्या लगता है दोस्तों, कांवड़ यात्रा को लेकर जो फरमान योगी सरकार, उनके प्रशासन, उनकी पुलिस के द्वारा जारी किया गया है, क्या यह सही है या गलत? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा से जुड़ा फरमान अब बीजेपी एनडीए के घटक दलों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। उन्होंने भी इसका खुलकर विरोध कर दिया है। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर आप इस खबर को देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि सिर्फ विपक्ष नहीं, अब तो केंद्र में बीजेपी की साथी सहयोगी पार्टी नीतीश कुमार, जिसके बलबूते प्रधानमंत्री मोदी फिलहाल पीएम पद पर बैठे हुए हैं, उन्होंने भी इसका विरोध कर दिया है। जो योगी सरकार का फरमान कांवड़ियों को लेकर के मुस्लिम दुकानदारों को जारी किया गया है। नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड ने भी आदेश का विरोध कर दिया है। जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी ने कांवड़ यात्रा वाले इस आदेश की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि इस आदेश इलाके में, यानी इस आदेश के हिसाब से इलाके में धार्मिक सौहार्द बिगड़ने का खतरा बढ़ जाएगा। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुझे नहीं मालूम कि किस परिस्थिति में जिला प्रशासन ने फैसला लिया, लेकिन हम चाहते हैं कि वे इसे रिव्यू करें और दूसरे जिलों में ऐसे आदेश लागू ना हो, क्योंकि इससे आपसी माहौल बिगड़ने का खतरा है, साथ ही कई लोगों के रोजगार जाने का भी खतरा है। अब जेडीयू को यह चीज समझ में आ रही है, लेकिन बीजेपी को नहीं। आप सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के हिसाब से हम काम करते हैं। क्या मोदी जी यही आपका सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है? आपने न्यू इंडिया बनाने की बात कही कि न्यू इंडिया हम बना रहे हैं, क्या यही आपका न्यू इंडिया है, जहां पर लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है? कांवड़ यात्रा के नाम पर आप एक तरीके से जो अलग अलग तरीके से फरमान जारी कर रहे हैं, एक समुदाय के लोगों के दुकानों के लिए, होटलों के लिए आदेश जारी कर रहे हैं कि आप अपने नाम की मतलब जो है प्लेट लगाएं, वहां पर बैनर लगाएं, ताकि लोगों को पता चले कि हिंदू की दुकान कौन है, मुसलमानों की दुकान कौन है। क्या यही आपका न्यू इंडिया है? ये लोग लगातार सवाल कर रहे हैं। इसको लेकर के अब तो विपक्षी पार्टी के साथ साथ एनडीए के घटक दल भी विरोध करने लगे हैं। लेकिन इतना विरोध जब हो रहा है, तब उत्तर प्रदेश की पुलिस की सफाई सामने आई है। पुलिस ने क्या कहा, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पुलिस ने कहा है कि इस आदेश का उद्देश्य किसी भी प्रकार का धार्मिक भेदभाव पैदा करना नहीं है, बल्कि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को सुविधा प्रदान करना है। अब आप बताइए कि क्या हिंदू मुसलमानों की दुकानों को आइडेंटिफाई करके उनके नामों के बैनर को उनकी दुकान के सामने लगवाना श्रद्धालुओं की सुविधा जैसा लग रहा है आपको? क्या इससे श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी? मुजफ्फरनगर पुलिस ने बताया है कि श्रावण मास की कांवड़ यात्रा के दौरान पड़ोसी राज्यों से बड़ी संख्या में कांवड़िए जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश होते हुए हरिद्वार से जल भरते हैं और मुजफ्फरनगर जिले से गुजरते हैं। श्रावण के पवित्र महीने के दौरान कई लोग, विशेषकर कांवड़िए, अपने आहार में कुछ खाद्य पदार्थों से परहेज करते हैं, इसलिए फरमान जारी किया गया है। भाई एक बात बताओ, हर किसी के पास अपना दिमाग है, हर कोई अपने दिमाग से काम करता है। क्या जो कांवड़ यात्रा निकालने वाले लोग हैं उनको भी ये समझ होगी कि भाई कहां पर किसकी कौन सी दुकान है? अगर आपको शुद्ध शाकाहारी खाना है तो आप शाकाहारी होटल में जाएंगे, अगर आपको मांसाहारी खाना है तो मांसाहारी होटल में जाएंगे, या जो भी करना है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन सरकार जो संवैधानिक सिस्टम के हिसाब से चल रही है, उसके द्वारा यह फरमान जारी करना कि जो मुस्लिम दुकानदार हैं, होटल वाले हैं, वो अपनी दुकानों के सामने अपना नाम लिखकर लगाएं, ये कहां का तरीका है? ये कहां का मतलब जो है सही फैसला है? ये समझ नहीं आता है। खैर, इस फैसले के खिलाफ अब खुद बीजेपी के अपने नेता इसकी मुखालिफत करना शुरू कर चुके हैं, इसके खिलाफ खड़े हो गए। मुख्तार अब्बास नकवी, आप सब जानते होंगे, बीजेपी के
पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने इसका विरोध करते हुए लिखा है, कुछ अति उत्साही अधिकारियों के आदेश हड़बड़ी में गड़बड़ी वाली अस्पृश्यता की बीमारी को बढ़ावा दे सकते हैं। आस्था का सम्मान होना चाहिए, पर अस्पृश्यता का संरक्षण नहीं होना चाहिए। जन्म जात मत पूछिए, का जात अरुपात, रैदास पूत सब प्रभु के, कोई नहीं जात कुचात। यानी कि उन्होंने कुछ पंक्तियों के साथ अपनी ही सरकार के इस फैसले की आलोचना की है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह जात पात के नाम पर लोगों को बांटना सही नहीं है, यह हड़बड़ी में लिया गया गड़बड़ी वाला फैसला है। तो ये अपने आप में दर्शाता किस तरीके से योगी सरकार के इस फैसले के खिलाफ, वहां के प्रशासन के फैसले के खिलाफ बीजेपी के नेता खड़े हो गए। इतना ही नहीं, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जो कि कांवड़ यात्रा से ही जुड़ा हुआ है। दरअसल ये इसी साल का वीडियो है और अयोध्या जाते हुए एक राम भक्त की मुलाकात एक मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखने वाले व्यक्ति से हो जाती है, जिसका नाम जिशान है। जिशान ने किस तरीके से इस अयोध्या भक्त के साथ सलूक किया है, जरा देखिए उसके बाद इसकी चर्चा। सभी भक्तों को आज मेरे को बहुत खुशी हो रही है बताने में। मैं यहाँ से पैदल आ रहा था और हमारे ये नारियल पानी की दुकान है, इन्होंने मेरे को रुका और नारियल पानी पिलाया है। एक नहीं, 2 पिलाए हैं। एक में पानी कम दिख रहा, दूसरा ठंडा था, इसलिए इन्होंने बोला ज्यादा वाला पानी पिलाऊंगा। और मैंने इनको पैसे देने लगा तो नहीं कह रहे नहीं, राम यात्रा में जा रहे हो, अयोध्या जा रहे हो। और इस भाई ने मेरे को बोला है कि आपके नारियल पानी के लिए, और इन्होंने यहाँ खाना और पेस्ट्री भी मंगा दी मेरे लिए खाने के लिए। मैं इन भाई का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं, अयोध्या राम के लिए सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। भाई आपका नाम क्या है? जिशाद खान। आपने वैसे नारियल के पानी पैसे नहीं लिए, क्यों नहीं लिए? सर सेवा के लिए, बस आपके लिए। देखो देख लो, मुसलमान भाइयों के भी मतलब राम मंदिर के उसमें है। अल्लाह इनकी मनोकामना पूरी करेगा और अल्लाह से हम प्रार्थना करते हैं इनका काम बहुत जोरों से चले, खूब चले और ऐसी इनकी श्रद्धा भाव बने रहे। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। इन्होंने मेरे खाने का भी इंतजाम करा है, देखो खाना भी मंगाया इन्होंने मेरे लिए और पेस्ट्री भी मंगाई है। मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। एक मेरे मुसलमान भाइयों के मेरे साथ इतना करा है और मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया है, अब आप बताइए कि गलत कौन है? ये वही तो लोग हैं जिनके ऊपर नेम के साथ जो है बैनर उनकी होटलों के ऊपर, मकानों, दुकानों के ऊपर लगाने का आदेश जारी किया गया है। आप देखिए किस तरीके से राम भक्तों के साथ वो पेश आ रहे हैं। कांवड़ निकालने वाले लोगों को शरबत पिलाते हैं, कांवड़ियों के ऊपर फूल मालाओं की बारिश करते हैं। लेकिन आज चंद वोटों के लिए कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए किस तरीके से लोगों को धर्म के नाम पर बांट रहे हैं, यह हमारे देश के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हालांकि इस फैसले के बाद चारों तरफ पूरे देश में योगी सरकार की किरकिरी हो रही है, योगी सरकार के लोग आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि इस आदेश से देश में जो एक नफरती माहौल है वो और बढ़ेगा और लोगों में भय पैदा होगा और यह हमारे देश के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतने का दावा मोदी जी ने किया था, लेकिन उस दावे की पोल खोलती हुई ये एक तरीके से खबर आप लोगों ने देखी है। इस पर आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब